नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे मार्केट में परसों, आज तारीख है 26, 27, 28 28 तारीख को अब मार्केट खुलेगी और कल 26 तारीख गणेश चतुर्थी का हॉलीडे है, तो अपना घर में परिवार के साथ समय बिताएं। उससे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। प्रॉफिट्स आपके हैं, लॉसेज आपके हैं, तो जिम्मेदारी भी आप ही की बनती है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमने कहां से कौन से लेवल के बारे में जाना, जिसके चलते कल जो मैंने आपको नंबर दिए थे, क्या नंबर दिए थे इंट्राडे बेसिस पर। मार्केट जैसे ही 24,935 से 900 का नंबर पार करेगी, हमारे टारगेट 24,850, 24,800 और 24,740 एग्जैक्ट तीनों लेवल मार्केट ने वन बाय वन बहुत अच्छे तरीके से अचीव करके दिखाए। डन फॉर द डे मार्केट के अंदर आज हमने किया। बहुत शानदार तरीके से आज कामकाज देखने के लिए मिला। थोड़ा मार्केट जो फंसती हुई दिखी, वो सम टाइम जब मार्केट इस तरीके की इंजेक्शन कैंडल बनाती है और आपको सपोज करिए आप किसी पोजीशन में बैठे हैं, यहाँ पर आपने पुट का पोजीशन बनाया होगा कि मार्केट और नीचे जाए, बट अगर आप लेवल को देखेंगे तो ऑलरेडी हमारा 740 का लेवल जब क्रॉस हो गया तो उसके बाद आपको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए थी। पहला टारगेट यहाँ पूरा हुआ, दूसरा टारगेट आपका पूरा हुआ। नीचे जब मार्केट आया तो 760 के आसपास यहाँ से मार्केट ने वापस पंप लिया, 840 के आसपास जाके फिर हमें 100 पॉइंट का 100-125 पॉइंट का डाउन हमें देखने के लिए मिला। अब बात करते हैं कि भैया आगे मार्केट क्या चाह रही है। उससे पहले जो भी हमारे नए बहन भाई हैं जिनके पास वीडियो आज पहली बार रिकमेंडेशन में पहुंचा है, किस तरीके से आप टाइगर ट्रेडर फैमिली का हिस्सा बनते हैं, मार्केट के अंदर रूल्स को समझते हैं, मार्केट की पल्स को पकड़ना सीखते हैं, मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हैं। अगर अब तक नहीं कर पाए हैं तो मैं सुनील राणा इसमें आपकी मदद करता हूं, और अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो मैं सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं कि मार्केट का सिनेरियो क्या रहने वाला है। इसको हम करते हैं, एक काम करते हैं, जितने भी इंडिकेटर हैं एक बार मैं सब पूरे क्लियर कर देता हूं, जिससे कि आपको लगे कि यार डेली सेम इंडिकेटर सर दिखाते हैं। तो दोस्तों, इंडिकेटर के बगैर काम नहीं चलता, ये सच्चाई है। यहाँ पर लेकर आता हूँ मैं आधे घंटे की कैंडल, और इस आधे घंटे की कैंडल में आपको एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो है एक ट्रेंड लाइन, और वो ट्रेंड लाइन यहाँ से चल के एग्जैक्ट यहाँ पर आके उसकी मार्किंग होती है। यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन हमें लगानी है जो कि बनती है आपकी, 1 मिनट दोस्तों, ये दिस वन, इसे ऊपर सरका लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर अब यहाँ थोड़ा चार्ट को मैं रेगुलर बेसिस पर ले आता हूँ जो आपको क्लैरिटी दिखने लगे। चलिए यहाँ समझते हैं। देखिए, मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न लेकर मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं करा। एक गैप अप उसने हमें यहाँ कहीं दिखाया, एक गैप अप उसने जो गैप दिखाया वो दोनों तरफ यहाँ दिखाया। अब फाइनली मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए डेफिनेटली नीचे आना चाहिए। अब ये गैप कितना है, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम यहाँ से भी ले लें, ये कितना है 670। सपोज करिए मार्केट कल आपको गैप डाउन के आसपास दिखता है और कहीं इसी रेंज में आपको मार्केट नज़र आता है। ये रेंज कितना है, ये रेंज बनती है हमारी 24,600 से लेकर 24,670। इस रेंज के अंदर ये मार्केट को डेफिनेटली नचाएंगे। यहाँ कहीं इस तरीके का पैटर्न आपको देखने के लिए मिल सकता है, पहली बात। दूसरा, जब मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा उसने क्या दिखाया था, रेजिस्टेंस। कितनी सारी कैंडल ऐसी हैं, अगर मैं इसे क्लियर करता हूं, यहां देखिए आप, ये जोन जो मार्केट ने बनाया, यहां इसको क्रॉस करने में बड़ी इसको लाइव मार्केट में दिक्कत हुई। उसके बाद सीधे मार्केट ने क्या किया, गैप अप करके इस लेवल से ऊपर चला गया। सोचिए कितना स्ट्रांग ये लेवल है कि मार्केट यहाँ पर रजिस्ट कर रहा था, तो उन्होंने गैप अप करके इस लेवल को तोड़ा। अब हमारे लिए यही लेवल एग्जैक्ट 24,675 से 700 का जो लेवल होगा, हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग
सपोर्ट का काम करने वाला है, जिसे हम डिमांड जोन भी कहते हैं, जहां से FIIs और बिग प्लेयर्स के उनके ऑर्डर जो हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब उनके ऑर्डर ट्रिगर होते हैं तो फिर वहाँ से एक बाइंग का सिनेरियो बनता है और मार्केट फिर वापस इसी रेंज में आने की कोशिश करता है। तो इन शॉर्ट में आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेता है, यानी कि मार्केट गैप डाउन हो और यहाँ कहीं खुले और तकरीबन 15 मिनट इस लेवल के ऊपर बिताता है, 700 से ऊपर रहता है, 675 के आसपास गैप डाउन हुआ, फिर ऊपर आके 710 के आसपास यहीं कहीं मंडराता रहा, तो हमारे लिए सबसे अच्छा सिनेरियो रहने वाला है। उसके बाद हमारे जो टारगेट रहेंगे 24,800 और 24,875 तक के टारगेट रहने वाले हैं, इसे आप मार्क करें। अगर मार्केट 675 से नीचे सरकता है, अब इसमें आप पूछेंगे सर एसएल क्या रहना चाहिए, 700 से ऊपर मेरी एंट्री बनती है, एसएल मेरा रहेगा 24,660 का। ठीक है, अब इसको मैं मार्क कर देता हूं रेड कलर से, जो कि आपको ये समझने में आसानी हो। ये मेरी एंट्री, ये मेरा एग्जिट, ये हमारे टारगेट 1 टारगेट 2। चलिए डाउन साइड में देखें, मार्केट जैसे ही 24,650 से 625 के नीचे सरकता है। अब आप कहेंगे सर इतना नीचे आने के बाद टारगेट क्या बनेगा, सुनिए मेरी बात, मार्केट एक बार इसको टच करे, आपने ट्रेड नहीं बनाना, वेट करना है वापस से 650 के आने का। जब मार्केट 650 के आसपास आएगा वहां से एक ट्रिगर होना चाहिए और 24,600 और 24,540, 24,500 ये लेवल आपके लिए रहने चाहिए। जब 650 से आप पोजीशन बनाएंगे तो एसएल क्या रहेगा, अब एसएल आपका 24,675 बन जाएगा। पहले जो मैंने दिया वो कॉल की ट्रेड के लिए आपको एसएल दिया था 24,660, अब पुट की ट्रेड 650 से बनेगी, तो अब मार्केट 25 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मेरा एसएल हिट, मैं मार्केट से बाहर। ओके, चलिए अब समझ लेते हैं कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। मार्केट एक मैनिपुलेशन का गेम है। मैनिपुलेशन जब होता है ना दोस्तों, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ जितने भी बिग प्लेयर हैं, वो बिग प्लेयर क्या करते हैं, सिर्फ स्मॉल ट्रेडर को बर्बाद करने के लिए मार्केट में अपनी पोजीशंस को सेट करते हैं। किस चीज़ से, बिग मनी से। बिग मनी बोले तो एक बड़ा मैग्नेट, एक बड़ा चुंबक। ये चुंबक क्या काम करता है, ये चुंबक काम करता है आपके पैसे को, किसी का 5,000 है, किसी का 50,000 है, किसी का 5 लाख है, किसी का 20 लाख है, किसी का 1 करोड़ है। इस पैसे को 1 करोड़ वाले तो हेजिंग की तरफ आ जाते हैं, लेकिन ये जो छोटे अमाउंट वाले हैं ना, ये बाइंग के चक्कर में घुसते तो हैं, लेकिन ये बिग मनी हेजिंग करके धीरे धीरे जिस तरीके से मार्केट के अंदर मेल्टिंग होती है, तो उसका फ़ायदा किसे होता है, सेलर्स को होता है। तो सेलर क्या काम करता है, इन सभी लोगों को लपेट लेता है, इनके जेब खाली कर देता है। और जब जेब खाली हो जाती है तो चुपचाप ये क्या करते हैं, वापस से अपने कैपिटल को एक बार फिर से भरते हैं डीमेट अकाउंट में, फिर से ट्राई करते हैं और फिर से उसी राह पर चल पड़ते हैं जो लगातार वो गलतियां करते आ रहे हैं। ये चीज़ आपको समझनी है कि ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है, मैनिपुलेशन से बचना है, एक्यूमुलेशन से बचना है। चलिए अब सेंसेक्स की तरफ एक बार नज़र फिराते हैं, देखते हैं भैया वो क्या चाल चल रहा है। यहाँ पर इसको लेते हैं हम 15 मिनट के अंदर, और यहाँ पर हमारे सामने एक लेवल आके खड़ा हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ जो कि पीछे के लेवल आपको दिखने लगे। अब यहाँ पे क्या अच्छी बात हुई है, यहाँ पे जो ये गैप फिलिंग थी ना दोस्तों, ये गैप फिलिंग आके यहाँ पे ऑलमोस्ट ये फिल कर चुका है। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर ये लास्ट वाला कैंडल है, एग्जैक्टली जो उसका हाई बना होता है ना, आप उसको भी उसी हिसाब से काउंट कर सकते हैं। अब क्या देखना है आपने, भैया ये रूम नंबर 1 है, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, और यहाँ रूम नंबर 4 आपका इस तरफ है। समझाता हूँ कैसे। मार्केट यहाँ है, थोड़ा बहुत गैप डाउन होगा, गैप डाउन अगर होता है मार्केट कहीं 80,700 के आसपास आपको मिलता है, तो समझ लीजिए मार्केट इस जोन में फंसने को तैयार हो गया है। स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बताऊं, मार्केट 80,700 के लिए अगर चलता है तो मेरे टारगेट
400 तक के लिए मैं डेफिनेटली प्ले मार्केट को करना चाहूँगा, पहली चीज़। दूसरा, अगर मार्केट 80-700 से वापस चलने लगता है, अपने इस वाले जोन को क्रॉस करके ऊपर चलता है, तो फिर मार्केट आपको 80,750, 80,900 और 81,025 के ऊपर सरकेगा, ये ध्यान रखिए। अगर मेरी एंट्री 700 से बनती है तो एसएल क्या रहेगा, 80,600 का मेरा एसएल रहेगा। अगर मेरी एंट्री डाउन साइड में मैं बनाना चाहता हूं, 80-700 से मार्केट नीचे सरके, तकरीबन 50 पॉइंट नीचे आ जाए, तो कंफर्मेशन मुझे और अच्छी मिलती है। 650 से 400 पॉइंट तक का सफर, 250 पॉइंट, दैट इज इनफ फॉर मी। बट रूल जो मैं आपको बताता हूं उसे फॉलो करना जरूरी है। रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या कहता है, रिस्क मैं 1 रुपये का लूंगा तो रिवॉर्ड 2 रुपये का या 3 रुपये का या 4 रुपये का होना चाहिए। यानी कि अगर एसएल में 40 पॉइंट का दूंगा तो मेरे टारगेट 80 पॉइंट, 120 पॉइंट, 160 पॉइंट होने चाहिए। तो एटलीस्ट जो बिगनर हैं वो 1:1 का भी रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हैं। 40 पॉइंट मार्केट को देने हैं तो बदले में 40 पॉइंट चाहिए। अगर आप 2 से 3 ट्रेड कर रहे हैं और एक में एसएल हिट हो जाता है, कोई बात नहीं, दूसरी ट्रेड आपका एसएल कवर कर देगी, तीसरी ट्रेड आपको प्रॉफिट के अंदर ले आएगी। क्लियर? अभी ब्रोकरेज के बारे में नहीं सोचना है सर, इसमें तो ब्रोकरेज, अरे भैया अभी कैपिटल को बचाना है, उसके ऊपर थोड़ा गेन करना है। ब्रोकरेज जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन तरीके से काम करना है। इसके अलावा कुछ भी क्वेरी, कंसर्न, डाउट होते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके आपने बताना है। वीडियो के आखिर तक आए हैं, इट मीन्स आप सीरियस हैं, मार्केट में सीखना चाहते हैं। तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है व्हाट्सअप करके बात करिए, समझिए कैसे आप आगे के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कल की छुट्टी एंजॉय करनी है। कल मॉर्निंग में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मार्केट के पूरे, अभी हमारे पास कल का दिन बुधवार चला जाएगा, थर्सडे और फ्राइडे कैसा मार्केट झमाझम करने वाला है उसके बारे में मैं कल आपको मॉर्निंग में डिस्कस करूंगा। ग्लोबली देख लेते हैं, क्रूड कितना रहता है, डॉलर कितना रहता है, ग्लोबल मार्केट डाउन जोन्स वगैरह कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, जापान की मार्केट, चाइना की मार्केट कहाँ बैठी हुई है। तो उस सारे चीज़ों को मैं आपको उस हिसाब से एक बार और एनालिसिस आपको कल मैं दूंगा। चलिए मिलते हैं कल मार्केट में, मिलते हैं कल की वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।